यमराज की दावत। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव सुंदरपुर में एक छोटा सा लड़का हरि रहता था। हरि बहुत ही दयालु दिल का और साहसी था। एक दिन जब वह नदी के किनारे खेल रहा था तो उसने एक रहस्यमय नाव आते देखा। नाव से बाहर आते एक आदमी को देखा जिन्होंने अपना परिचय देते हुए खुद को मृत्यु का देवता यमराज बताया। यमराज ने हरि से कहा, बच्चे, मैं तुम्हें मृत्यु के देवता की सभा में आमंत्रित करने आया हूं। हरि ने यमराज से पूछा, मुझे क्यों? मैं तो बहुत छोटा हूं अभी जाने के लिए। यमराज मुस्कुराए और दयालुता से उत्तर दिया, हरि, मैंने तुम्हारे साहस और दया के बारे में सुना है। तुम्हारे पास एक निर्मल हृदय है और मुझे विश्वास है कि तुम मेरी एक समस्या को हल करने में मदद कर सकते हो। हरि आश्चर्यचकित हो गया और बोला, ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगा। वे दोनों नाव में चढ़ गए और नदी पार करते हुए मृतकों के आध्यात्मिक लोक में पहुंचे। उनके पहुंचने पर हरि ने देखा कि वहां एक भव्य भोजनालय था जिसमें पुरानी कथाओं और लोक कथाओं के सभी प्रकार के पात्र मौजूद थे। वहां राजा, रानी, राक्षस और देवताओं सहित सभी लोग चारों ओर एकत्रित थे। यमराज ने समझाया, हम एक संघर्ष का सामना कर रहे हैं। कुछ आत्माएं अपने पिछले जन्मों के खेद और द्वेष को छोड़कर आगे नहीं बढ़ रही हैं। हमें तुम्हारी तरह निर्मल हृदय वाले किसी की मदद की आवश्यकता है, हरि। हरि निराश आत्माओं पास गया। धीरे धीरे भोजनालय के माहौल में अंधकार से उजाले की ओर बदल गया जैसे ही आत्माएं संतुष्टि पाली। हरि के ज्ञान और दया के प्रति प्रभावित होकर यमराज ने उसे धन्यवाद दिया और पुरस्कार के रूप में किसी भी इच्छा को पूरा करने का प्रस्ताव दिया। हरि ने सोचा और फिर उत्तर दिया, मुझे सभी जीवों की खुशी और कल्याण की इच्छा है। यमराज मुस्कुराया और उसकी इच्छा को पूरा किया। हरि को आशीर्वाद देकर गांव के लिए भेज दिया। उस दिन से सुंदरपुर में हरि को एक नायक के रूप में जाना जाता है, जो अपने कोमल दिल के साथ जहां भी जाता है वहां प्रेम और करुणा की छाप छोड़ता है। और वह यमराज और मृतकों के संगम को कभी नहीं भूलता और वह एक लंबी और संतुष्ट जीवन जीता है, अपनी कोमल दिल के साथ बहुत से लोगों के दिलों को छूते हुए।